बुक ऑफ मॉर्मन स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह वीडियो मोजाइया चैप्टर 25 के बारे में है। यह अध्याय ज़ेरहैमला की धरती पर चर्च की शुरुआत के बारे में है। और अब राजा मोजाइया ने सभी लोगों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। अब नेफाय के उतने बच्चे नहीं थे और न ही नेफाय के वंशज उतने थे जितने कि मुल्क के वंशज ज़ेरहैमला के लोग थे और जो उसके साथ जंगल में आए थे। और नेफाय और ज़ेरहैमला के लोग उतने नहीं थे जितने कि लेमनीतेस थे। हाँ, वे उनकी आधी संख्या के भी नहीं थे। और अब नेफाय और ज़ेरहैमला के सभी लोग दो समूहों में इकट्ठे हुए थे। और ऐसा हुआ कि मोसायाह ने खुद पढ़ा और अपने लोगों को पढ़ाया जिनिफ के रिकॉर्ड। उसने अल्मा और उसके भाइयों का वृतांत भी पढ़ा और उनके सभी कष्टों को, जब से वे ज़ेरहैमला की भूमि को छोड़कर गए थे तब तक, जब तक कि वे फिर से वापस नहीं लौट आए। जब मोजायाह ने पढ़ना समाप्त किया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि क्या सोचें। क्योंकि जब उन्होंने उन लोगों को देखा जो बंधन से छूटे थे तो वे बहुत ज्यादा खुशी से भर गए। हालांकि जब उन्होंने लेमनीतेस द्वारा मारे गए लोगों के बारे में सोचा तो वे दुख से भर गए और दुख के बहुत से आंसू बहाए। फिर भगवान की तत्काल भलाई और अल्मा और उसके भाइयों को छुड़ाने में उनकी शक्ति के बारे में सोचकर उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी आवाजें उठाईं। उनकी दया और मुक्ति के लिए आभारी थे। उन्होंने लेमनीतेस के लिए भी दर्द और पीड़ा महसूस की, जो उनके भाई थे जो पापी और दूषित अवस्था में थे। अमुलोन और उसके भाइयों के बच्चे जिन्होंने लेमनीतेस की बेटियों से शादी की थी, वे अपने पिता के आचरण से नाखुश थे। उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला किया। उन्होंने खुद नीफाई का नाम लिया ताकि नीफाइट्स में गिने जा सकें। अब ज़ेरहैमला के सभी लोगों को नीफाइट्स के साथ गिना जाता था, जो एक पहचान के तहत एकजुट होते थे। जब मोजाइयाह ने बोलना समाप्त किया तो उसने अल्मा से भी लोगों से बात करने के लिए कहा। अल्मा प्रभु में पश्चाताप और विश्वास का प्रचार करते हैं। उसने लिमहाई और उसके भाइयों जो बंधन से छुड़ाए गए थे उनसे यह याद रखने का आग्रह किया कि यह प्रभु ही थे जिन्होंने उन्हें छुड़ाया था। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों को प्रेरित किया। अल्मा की शिक्षाओं के बाद राजा लिमहाई और उनके सभी लोगों ने बपतिस्मा लेने की इच्छा जताई। अल्मा पानी में उतरे और उन्हें बपतिस्मा दिया, जो उनकी प्रतिबद्धता और विश्वास का एक गहरा प्रतीक था। बपतिस्मा लेने वाले लोग भगवान के चर्च से संबंधित थे जो अल्मा के शब्दों पर विश्वास करते थे। और ऐसा हुआ कि अल्मा ने शक्ति और अधिकार के साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी और उसने बहुतों को बपतिस्मा दिया और पूरे देश में एक चर्च स्थापित किया। और अल्मा ने कलीसिया को संगठित किया और उसने याजकों और शिक्षकों को नियुक्त किया